श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और देखिए, आज है बुधवार का दिन और आज है बुधवार की त्रयोदशी तिथि, यानी कि बुधवार की प्रदोष की तिथि। और बुधवार की प्रदोष पर आपको बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए इस दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर से उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसी बुधवार की प्रदोष की तिथि पर आपको ज्ञान, विवेक, बुद्धि की प्राप्ति के लिए, अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए आपको कुछ न कुछ इस दिन उपाय ज़रूर करने चाहिए, जो हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए, इस दिन विशेष रूप से आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही खास ये उपाय है। ये आपको आज के दिन प्रदोष काल के समय में इन उपाय को करना है। बहुत ही खास और विशेष ये उपाय हैं। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, ये उपाय आपको कब करना है। ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय में। यानी प्रदोष काल का समय कब होता है। ये होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इसी विशेष समय में यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं और ये तो प्रदोष की तिथि है। तो इसीलिए आपको आज के दिन प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करना चाहिए। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या सामग्री का प्रयोग करना है और किस प्रकार से उपाय करना है, जो कि आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अब हम ये जान लेते हैं कि प्रदोष की तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी को 2024 दोपहर में 2:02 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 8 फरवरी को सुबह 11:17 पर होगा, प्रदोष व्रत के दिन। और देखिए, प्रदोष के व्रत में शिवजी जी की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल के समय में ही की जाती है। यानी प्रदोष का जो लोग व्रत रखते हैं वो विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल के समय में ही करते हैं, जिससे भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए देखिए, हमें प्रदोष की तिथि पर जो प्रदोष काल का, यानी प्रदोष काल का जो समय है वो हमें 7 फरवरी को मिल रहा है। तो इसी दिन जो व्रत है यह हमें रखना है। और प्रदोष काल के समय में जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6:05 से लेकर रात्रि में 8:41 तक रहेगा। यदि आप इस समय में उपाय करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि देखिए, इसी समय जो होता है प्रदोष काल के समय में भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो इसी समय आप उपाय करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। अब आपको वो समझना है। देखिए, ज्ञान, विवेक, बुद्धि की प्राप्ति के लिए, यानी माताएं विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकती हैं। यदि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो वो चाहती हैं उनके बच्चे बुद्धिवान बने, आज्ञाकारी बने, तो माताओं को विशेष रूप से इस उपाय को करना है। तो देखिए, इस उपाय को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको लेना है मात्र एक हरे मूंग का दाना। साबुत हरे मूंग का दाना लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको
विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए इसी के साथ आपको लेना है मात्र एक शमी का पत्ता। जी हाँ, आपको एक शमी का पत्ता लेना है। ये भी आपको जब लेना है तो टूटा फूटा या खंडित ना हो, यानी पत्तियाँ खराब नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर सा आपको मात्र एक शमी का पत्ता ले लेना है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई लोगों को शमी का पत्ता नहीं मिल पाता, यानी शमी के पौधे उनके घर के आसपास नहीं होते तो उन्हें नहीं मिल पाता। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह मात्र आप एक अक्षत ले सकते हैं, यानी चावल का दाना ले सकते हैं। वो भी खंडित ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हो सके तो, यानी विशेष रूप से तो आपको शमी का पत्ता ही लेना है, लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप चावल का दाना ले सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र की जो पत्तियां हैं वो साबुत होनी चाहिए, यानी कटा फटा या खंडित ना हो। ऐसा आपको एक सुंदर सा बेलपत्र ले लेना है। और देखिए इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। और देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको मात्र एक लेना है गुड़ का टुकड़ा। तो देखिए गुड़ का टुकड़ा भी ले लिया आपने। अब आपको ये गुड़ का टुकड़ा जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि जो तांबे के पात्र में जल लिया है ना, इसके अंदर आपको सबसे पहले गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। ठीक है ना। उसके बाद आपको जो आपने एक हरे मूंग का दाना लिया है ना, ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति करने के लिए आपको ये एक हरे मूंग का दाना भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको शमी पत्र और बेलपत्र, इनको भी आपको इसी जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। ये किसके नाम से डालने, बुद्धेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको ये जल के पात्र के अंदर डाल देने। और ये सारी सामग्री से मिश्रित जल को आपको आज के दिन प्रदोष काल के समय में लेकर के चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए आप मंदिर आ गए तो सबसे पहले आपको शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है। और आज के दिन आपको ये पूरा एक लोटा जल, जिसमें आपने डाला है हरे मूंग का दाना, एक आपने डाला है शमी पत्र, एक आपने डाला है बेलपत्र और एक टुकड़ा गुड़ का, तो इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बुद्धेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। और आपको आपके बच्चे बुद्धिवान बने, आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, आपका व्यापार अच्छा चले, आपके घर में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां दूर हों, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से अधूरी है वो परिपूर्ण हो जाए, वो आपको महादेव जी से अपने अनुसार प्रार्थना करनी है। और इस प्रकार से आपको आज के दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।